पवन सिंह प्लेबैक सिंगर के रूप में हिंदी फिल्म में अपना पहला गाना लेकर आ रहे हैं। तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। पवन सिंह के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और पवन सिंह के लिए एक नया लकीर है कि वो अब हिंदी फिल्मों में प्लेबैक गाना गा रहे हैं, प्लेबैक सिंगर के रूप में उनके गाने आ रहे हैं। और अब जाकर पवन सिंह की जो असली औकात है वो लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई है। हम हमेशा से ये कहते थे कि पवन सिंह का मैनेजमेंट, उनकी टीम उतनी समझदार और मजबूत नहीं है जो पवन को बता सके कि उनके पंख कितने मजबूत हैं और वो कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। पवन सिंह जो हिंदी गायकों में से अगर देखा जाए वर्तमान बॉलीवुड सिंगर्स में, तो आधे से ज़्यादा लोगों से बहुत अच्छा गाते हैं और उस पवन सिंह को केवल भोजपुरी तक सिमटना काफ़ी दुख का विषय लगता था। लेकिन अब लग रहा है कि किस प्रकार से पवन सिंह ने अपना नया रूप शुरू किया है, एक नई उड़ान भरनी उन्होंने शुरू की है। और स्त्री 2 जो हिंदी की एक सक्सेस फ्रेंचाइज कह लीजिए, क्योंकि स्त्री का पहला भाग काफ़ी हिट रहा था, तो स्त्री 2 में उनका एक गाना आ रहा है। गाने का नाम है तू आई नहीं, तेरे चक्कर में मैंने दूसरी पटाई नहीं, और किया इंतजार खेतों में सारी रात तू आई नहीं, ऐसे करके गाना है। और इस गाने में फीचर हुए हैं इस स्त्री फिल्म के, स्त्री फ्रेंचाइज के मेन जो कैरेक्टर है, लीड एक्टर्स हैं राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर, जो काफ़ी फेमस, दोनों के दोनों काफ़ी फेमस है बॉलीवुड में, बॉलीवुड की फिल्मों में कमाल के एक्टर्स भी हैं। और इनके ऊपर ये गाना फिल्माया गया है। एकदम शानदार सा लोकेशन दिख रहा है क्योंकि गाने का टीजर आ गया है। और इस टीजर में आपने देखा भी कि अगर आप नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो देख लीजिए। अली जाए रे जवानी इंतजार में, तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। और इसमें शानदार सा लोकेशन, थोड़ा सा गांव वाला टच देने की कोशिश की गई है। और फुल टू एकदम प्लेबैक सिंगर के रूप में, जैसा कि आप देखते होंगे सोनू निगम, बड़े बड़े गायक कि कोई हीरो डांस करता है और उसके पीछे उनका गाना आता है, ना कि जैसे पवन सिंह का होता है कि अपनी फिल्मों में गाना गाना, जैसे भोजपुरी की रिवायत है। हालांकि पवन सिंह भोजपुरी में दूसरों के लिए भी प्लेबैक सिंगिंग का काम करते रहे हैं, वो निरहुआ हो, रवि किशन हो, खेसारी के लिए भी कर चुके हैं, और अब हिंदी में प्लेबैक सिंगर का काम वो कर रहे हैं। और ये पवन सिंह की असली क्वालिटी है, असली एबिलिटी है, ये पवन सिंह की असली काबिलियत है। जिस प्रकार से उनकी आवाज़ है उसका असल उपयोग होना अब शुरू हुआ है, अगर लगातार ये सिलसिला जारी रहता है। क्योंकि पवन सिंह में जो उनको ऊपर से नवाजा गया है, भगवान ने जो कुछ भी उनको दिया है, सरस्वती का मानस पुत्र अगर उनको कहते हैं, तो ये बात सही है। वो क्वालिटी उनके गले में भरी हुई है, वो आशीर्वाद उनके गले में भरा हुआ है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा था। आप ये क्लिप देखिए। बोलना था तो ये इकरार किया यूं था, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। इस क्लिप को सुनिए, कितनी आसानी से जो पियानो होता है, पवन सिंह ने भले पहले कभी नहीं बजाया होगा, लेकिन कितनी आसानी से हारमोनियम बजाने वाले पवन इसको प्ले कर रहे हैं और कितने आराम से इस गज़ल को गा रहे हैं। और ये क्वालिटी है पवन सिंह की। अगर ऐसे लाइव हिंदी के अभी वर्तमान के आधे गायकों को कह दिया जाए गाने के लिए, तो इतना बेसुरा गाएंगे, एकदम से इस पियानो पे फिट नहीं आएगा उनका आवाज़। लेकिन पवन सिंह कितने आराम से स्मूथलेस गा रहे हैं इस गाने को। तो ये है पवन की क्वालिटी कि वो हिंदी के अधिकतर गायकों से अच्छा गा लेते हैं। अगर बड़े बड़े सिंगर्स जो क्वालिटी वाले हैं, अरिजीत सिंह, सोनू निगम भी तो खुद तारीफ करते रहे पवन सिंह के साथ वो छठ का गाना गाए हैं, तो ये लोग एक अलग लेवल के गायक हैं। और जो ये ऑटो ट्यून वाले सिंगर्स हैं या हिप हॉप के नाम पे जो ऑटो ट्यून के दम पे चलते हैं, उनको तो पवन सिंह ऐसे छुट्टी कर सकते हैं। जो क्वालिटी, जो आवाज़, जो गुण उनके अंदर भरा हुआ है, और अब प्लेबैक सिंगर के रूप में वो एक्टिव हो रहे हैं, ये काफ़ी खुशी की बात है। हालांकि कुछ लोग जो कह रहे हैं पवन ने नया लकीर खींच दिया, तो ये कोई नई लकीर नहीं है। इससे पहले भोजपुरी के कई गायक गाते आए हैं। कल्पना पटवारी, वो हिंदी फिल्मों में गाना गाती रही हैं। इसके अलावा जो बिहार की स्वर कोकिला कह सकते हैं, श्रद्धा सिन्हा जी, वो भी, शारदा सिन्हा जी भी गाती रहती है वहाँ पे हमेशा। उनके कितने गाने हैं 90s से ही। मनोज तिवारी, इनका नाम कैसे, अभी 2 बड़े बड़े हिट, हिंद का सितारा, बाग का करेजा उनका हुआ था, बाग के करेजा भैया जी फिल्म में उनका एक और गाना था, और उसके पहले भी बिहार के लाला, ऐसे कितने गाने उन्होंने गाए हैं। मतलब ये लोग प्लेबैक सिंगिंग करते थे, प्लेबैक सिंगर के रूप में काम करते थे हिंदी फिल्मों में। पवन सिंह के लिए ये शुरुआत है
और काफ़ी ज़बरदस्त शुरुआत है। एक बड़े बिग बजट का जो अगर फ़िल्म कह लें या बड़े हिट फ़िल्म के फ्रेंचाइज़ फ़िल्म है जो स्त्री, उसमें वो गाना गा रहे हैं और ये अपने आप में बड़ी खुशखबरी है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।